हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई विश कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और संडे को खूब एंजॉय किया होगा और स्टडी भी किया होगा और ख़ास करके तो मैथ्स आपने सॉल्व भी किया होगा। अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 समझाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं चैप्टर में आपको समझाऊंगी कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप लोगों को इंटीजर समझना है तो इसके पहले आपको समझना होगा होल नंबर्स, और होल नंबर्स को अगर आपको समझना है तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दूसरा भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब अगर हमें किसी भी थिंग्स को काउंट करना है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं और वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टू द इन्फिनिटी। इन नंबर्स का हम यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए और इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि नंबर स्टार्ट विथ 1 एंड गोज टू द इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब होल नंबर का क्या मतलब होता है? होल नंबर का मतलब होता है अ नेचुरल नंबर टुगेदर जीरो फॉर्म अ होल नंबर। मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स और उसमें अगर मैं ज़ीरो भी ऐड कर दूं तो वो सब मिलकर होल नंबर्स बनाते। सिंपली होल नंबर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है एंड अगेन इट गोज टू दी इन्फिनिटी। होल नंबर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। बट इसके अंदर 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम नेचुरल नंबर्स ही बोलते ना। ये सारे क्या है? ये तो सारे नेचुरल नंबर्स ही है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि होल नंबर इज व्हाट? अ नेचुरल नंबर टुगेदर जीरो। यहाँ पे देखो जीरो जो है इसको इसको मैं सर्कल कर देती हूँ तो समझ में आएगा। ये जो जीरो है इसको हमने नेचुरल नंबर में अगर इंक्लूड कर दिया तो हमें एक नंबर मिलेगा, एक सेट ऑफ नंबर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स मतलब all the negative numbers, all the positive numbers and zero form a set of numbers। set का मतलब होता है collection। तो सारे नेगेटिव नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके आगे नेगेटिव साइन दिया हो, जैसे कि -3 -2 -1 सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। देन पॉजिटिव नंबर जिनके आगे प्लस का साइन दिया हो या फिर साइन ना दिया हो। अगर नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं दिया है तो वो नंबर पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर प्लस का साइन दिया है तब भी वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर माइनस का साइन दिया है तो वो नंबर नेगेटिव है। तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये सारे नंबर्स मिलकर के एक कलेक्शन बनाते हैं और इस कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ गया कि क्या होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। हमें गिवन नंबर्स को क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब हो गया यहाँ पे कि हमें दो कैटेगरीज बनानी है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। मैंने अभी आपको बताया कि अगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन दिया है तो वो नंबर नेगेटिव है, मतलब माइनस का साइन दिया है तो वो नेगेटिव है, और अगर नंबर के आगे प्लस का साइन दिया है तो वो पॉजिटिव है। कोई साइन नहीं दी है तब भी वो नंबर पॉजिटिव ही कंसिडर होगा। तो पहले वाला देखो -5, तो -5 नेगेटिव होगा। दूसरा है +4, +4 पॉजिटिव है। -2, -2 नेगेटिव है। प्लस देखो 7 के आगे कोई साइन नहीं दिया है तो 7 क्या है? पॉजिटिव है। +26 पॉजिटिव है। देन -49 नेगेटिव है। देन -37 नेगेटिव है। देन 19 पॉजिटिव है। -25 नेगेटिव है। +8 पॉजिटिव है।
देन प्लस, देखो 5 के आगे नहीं दिया है कुछ भी, तो मतलब 5 भी क्या है, पॉजिटिव है। -4 नेगेटिव है, -12 नेगेटिव है, एंड 27 पॉजिटिव है। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। यहाँ पर हमें कुछ सिटीज, शिमला, लेह, दिल्ली एंड नागपुर, इन सिटीज के टेम्परेचर दिए हुए हैं। हमें इन टेम्परेचर को साइन का यूज करके लिखना है। इट मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, माइनस एंड प्लस साइन का यूज करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो प्लेस, ये लिखा है मैंने प्लेस, ये टेम्परेचर, एंड देन हम टेम्परेचर को साइन का यूज करके लिखेंगे। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। जब 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो, नीचे मतलब बिलो होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा। और जब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा टेम्परेचर, यानी कि अबो होगा, तब वो टेम्परेचर पॉजिटिव होगा। तो आपको याद रखना है कि बिलो लिखा है मतलब नेगेटिव होगा टेम्परेचर, अबो लिखा है मतलब पॉजिटिव होगा टेम्परेचर। तो अभी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है, शिमला का टेम्परेचर कितना दिया है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री लिखा है। तो बिलो लिखा है मतलब माइनस आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -7 डिग्री सेल्सियस। अब लेह जो है, इसका टेम्परेचर लिखा है 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो बिलो लिखा है तो -12 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। देन दिल्ली का देखो लिखा है 22 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री, तो लिखेंगे +22 डिग्री सेल्सियस। देन नागपुर का लिखा है 31 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री, तो 31 डिग्री सेल्सियस प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड। अब देख लो थर्ड, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग द प्रॉपर साइन। हमें जो नंबर दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, इनको हमें साइन का यूज करके लिखना है। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। सी लेवल आप लोगों को पता है, देखो ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, ये सी का लेवल है, ये पानी मैंने बनाया, ठीक है। तो बिलो सी लेवल जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव होता है, अबो सी लेवल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो वर्ड लिखा है, बिलो लिखा है मतलब माइनस में आएगा, तो इसका आंसर आएगा -512 मीटर्स। फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। सेकेंड है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज 8848 मीटर। द हाइएस्ट पीक जो हिमालय है उसका हाईएस्ट पीक यहाँ पर दिया है 8848। तो साइन का यूज करके अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, हाईएस्ट वर्ड के लिए पॉजिटिव साइन आएगा, तो लिखेंगे +8848 मीटर्स। देन ये हो गया सेकंड का। थर्ड है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। आपको पता है कि काइट हमेशा आसमान में ही उड़ती है ना, तो ग्राउंड से 120 मीटर के ऊपर क्या हो रहा है, काइट यहाँ पे उड़ रही है। तो ऊपर है ग्राउंड के नीचे नहीं है, ग्राउंड के ऊपर है, और काइट हमेशा ऊपर ही उड़ती है, तो क्या आ जाएगा +120 मीटर्स। देन फोर्थ है, अ टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। देखो अंडर द ग्राउंड बोला है तो मतलब ग्राउंड के नीचे। टनल कहाँ होता है, टनल ग्राउंड के नीचे ही बनता है, डेप्थ में, गहराई में। कितनी गहराई में बना है, 2 मीटर की गहराई में बना है। हमें इसको क्या करना है, साइन का यूज करके लिखना है। तो गहराई में है तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो -2 मीटर्स। मैंने ऑलरेडी यहाँ देखो नंबर लिख रखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 4 हो गया फिनिश। आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।